हेलो गाइस, आज एक बार फिर से आप लोगों का फेवरेट टॉपिक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। यस गाइस, क्या है वो स्ट्रक्चर और कौन से वो सेंटेंसेस, आइए देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस लिखे हैं। कंडीशनल क्यों बोल रही हूँ उनको? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में कंडीशन दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो इनको हम एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। एक्चुअली कंडीशनल्स अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, बट उसका एक पार्ट निकालकर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो एंड एटलीस्ट इतना पार्ट आप बोलना अच्छे से सीख जाए। इतने पार्ट को आप अपने स्पोकन में यूज करना सीख जाए। कैसे बनाए गए इन सेंटेंसेस को, क्या है ये, पहले देखिए। अगर मम्मी पूछने लगी तो, सपोज आपने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपने पहले परमिशन नहीं ली अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, व्हाटएवर, किसी से भी। ऐसे में आप बोलते हैं ना कि भाई अगर मम्मी पूछने लगी कि तुम कहाँ से आ रहे हो तो मैं क्या बताऊंगा। या फिर अगर वो मुझसे पैसे मांगने लगा तो आप किसी को सपोज पैसे देना नहीं चाहते, बट आप कहते हैं कि भाई अगर उसने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं कैसे मना करूंगा। या फिर अगर आपको किसी सामने वाले को कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो ऐसे में आप बोलते हैं भाई मैं बोल तो दूंगा, बट अगर इसके ऊपर वो सामने से कुछ बोलने लगा तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन होती है कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, इसीलिए इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो है ना अगर इसके लिए आप यूज करते हैं व्हाट इफ मतलब अगर एंड तो, ये दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए हर एक सेंटेंस में आप अगर देखेंगे तो ये भी कॉमन है, लगी लगा। तो ये जो लगी एंड लगा है इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट का। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तब आप स्टार्ट में एस लगा देंगे, बट अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तब आप स्टार्ट ही रहने देंगे खाली, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर वर्ब दी हुई होगी, मतलब जो काम हो रहा होगा जिसको हमें एज अ जिरेंड यूज करना है, इसको हम, इस वर्ब को जिसको हम एज अ जिरेंड यूज करेंगे उसमें हम लगा देंगे ING। इसको हम एज अ जिरेंड यूज करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो आगे कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब उसके आगे आपको जो बात बोलनी है वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ जाएगा। ऑलराइट, कैसे बनाएंगे देखिए। अगर मम्मी पूछने लगी तो यहाँ पर पहले अगर और तो के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं व्हाट इफ। अब इसके आगे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है मम्मी, तो मम्मी को आप मम्मी ही लिख देंगे, राइट। व्हाट इफ मम्मी, अब क्या करने लगी तो इसके लिए मैंने कहा आपको स्टार्ट या स्टार्ट्स का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मम्मी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट्स का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तब हम यहाँ पर यूज करते हैं स्टार्ट का, ठीक है। क्या करने लगी, पूछने लगी। पूछने के लिए हम यूज करते हैं आस्क का और उसमें हम लगा देंगे ING। What if मम्मी starts asking? Alright, काफी इजी सा है बट काफी इंप्रेसिव लगता है। वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस तो लगता है सामने वाले को कि आपको बड़े अच्छे से इंग्लिश आती है। अगर वह अपने पैसे मांगने लगी तो अगेन यहाँ पर आप व्हाट इफ का यूज कर देंगे। व्हाट इफ वह, अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगी तो मतलब ये किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर शी का यूज कर देंगे, राइट। उसके बाद आपको यूज करना है स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स का। अगेन ये सिंगुलर नंबर है तो इसलिए आप स्टार्ट्स का यूज करेंगे। उसके बाद क्या काम क्या हुआ, मतलब एज अ जिरेंड क्या आया, मांगना। देखिए पैसे मांगने के लिए हम आस्क फॉर का यूज करते हैं, तो यहां पर आप यूज कर देंगे आस्किंग फॉर। क्या मांग रही है वो, क्या मांगने की बात हो रही है, अपने पैसे। तो हम शी के साथ जब अपने की इंग्लिश लगाते हैं तब हम हर का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ही होता तो ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आती, यहाँ पर दे होता तो देयर आती, यहाँ पर वी होता तो आर आती, आई होता तो माय आती, राइट। तो यहाँ पर शी के साथ आपने हर का यूज किया, क्या, अपने पैसे, तो इसलिए अब यहाँ पर पैसे के लिए आप मनी का यूज कर देंगे। What if she starts asking for her money, right? अगर वह मना करने लगा तो देखिए अब किसी से आप कुछ बोलने जा रहे हैं और पहले से पहले सोच रहे कि क्या होगा अगर उसने मना कर दिया तो। अगेन देखिए व्हाट इफ, अब यहाँ पर वह कौन है, ये बॉय है तो ही
अगेन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टार्ट्स का यूज करेंगे आप। व्हाट इफ ही स्टार्ट्स, क्या क्या एज अ जेरेंट यूज हुआ है, मना करना। मना करने के लिए हम डिनाई का यूज करते हैं और डिनाई में ing लग जाएगा तो डिनाइंग। व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। अगर वो कुछ कहने लगी तो व्हाट इफ वो कहने लगी, मतलब कौन है, अगेन यहां पर गर्ल है, शी स्टार्ट्स क्या कुछ कहने लगी। तो पहले तो कहने के लिए आप से लगाएंगे, से में ing का यूज कर देंगे सेइंग, और उसके बाद कुछ के लिए आप यूज करेंगे समथिंग। व्हाट इफ शी स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। अगर बारिश होने लगी तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यहां पर मैं आपको एक हेल्प दे देती हूं कि देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया जाता वहां पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, आप इट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आप इट का यूज कर देंगे, राइट। बारिश होना क्या है, ये यहाँ पर एज अ जेरेंट यूज होगा, तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इट का यूज होगा। ऑलराइट, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेरे काफी सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कहा कि उनको स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो आइए पहले हम आपको स्पेस देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।